नमस्कार किसान साथियों, आपका निखार ब्रदर्स जैविक कृषि फार्म में स्वागत है। ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये काला नमक किरण की फसल है, जिसमें बालियाँ निकलनी अभी 5 दिन से ही स्टार्ट हुई हैं। देख रहे हैं कितनी शानदार लंबी लंबी बालियाँ निकली हुई है। इसकी हम जैविक खेती कर रहे हैं 2 एकड़ में। काला नमक किरण के धान का सीड हमें उत्तर प्रदेश के किसान मित्रों की सहायता से प्राप्त हुआ है। PDRF सीड कंपनी के द्वारा जो सीड सेल किया गया था, ये वही सीड है जिसकी हम वेज डिकम्पोज़र और वेज डिकम्पोज़र से बनने वाले सह उत्पाद एवं गौ कृपा अमृत के कल्चर की सहायता से जैविक खेती कर रहे हैं। देख रहे हैं कितनी शानदार फसल है। ऑर्गेनिक में इसकी बालियाँ बहुत बढ़िया निकली हुई हैं। काफ़ी अच्छी लंबाई है बालियों की। ये आप देख सकते हैं बालियों की लंबाई, कितनी शानदार लंबी बालियाँ निकली हुई है। इसकी बालियाँ कम्प्लीटली निकल चुकी हैं। आप देख रहे हैं बौना काला नमक किरण धान की फसल एक सुगंधित वैरायटी है। ये सीड उत्तर प्रदेश में PRDF सीड कंपनी डॉक्टर रामचेत चौधरी के द्वारा डेवलप की गई 5वें जनरेशन की वैरायटी है, जो बौना काला नमक किरण के नाम से लॉन्च की गई। ये शुगर फ्री, सुगंधित, हाई जिंक, हाई आयरन, हाई प्रोटीन युक्त होती है। इसका चावल वाइट कलर का होता है। धान का पौधा आप देख रहे हो, इसमें ब्लैकनेस है, थोड़ा सा कालापन लिए हुए, और धान की बालियों में जो दाने हैं वो काले कलर का होता है, बट इसका चावल वाइट कलर का होता है। धान की बालियां झुक चुकी हैं। इसमें तना छेदक रोग का कुछ प्रकोप हमें दिखाई दे रहा है, जो कि बालियां निकलने के पश्चात ही हमें दिखाई दी हैं। इसके पहले हमने नीम ऑयल का स्प्रे किया था, बट उसमें कंट्रोल नहीं हो पाया। और इस फसल पर मधुमक्खियाँ नहीं बैठ रही हैं, जबकि हम इसकी भी जैविक खेती कर रहे हैं। और उन्हीं 16 प्रकार के घोल का हमने इस फसल पर भी स्प्रे लगाया था, परंतु इसमें कहीं पर भी हमें मधुमक्खियाँ बैठते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। इसकी धान की बाली काली और पौधे में भी थोड़ा सा ब्लैकनेस है, कालापन है, इस वजह से आकर्षित नहीं हो पा रही हैं। परंतु ग्रीन राइस की जो फसल है, उसके धान की बाली भी काले कलर की है, लेकिन उसमें मधुमक्खियाँ काफ़ी मात्रा में जो है बैठ रही हैं। ये भी सुगंधित वैरायटी है और ग्रीन राइस भी सुगंधित वैरायटी है, लेकिन ग्रीन राइस की बालियों पर बैठ रही हैं, जबकि बौना काला नमक किरण धान की जो फसल है, हमें एक भी मधुमक्खी जो है इस पौधे पर या इसकी बालियों पर बैठते हुए नज़र नहीं आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है ये तो मुझे नहीं मालूम, बट इस फसल पर भी जब हमने उन्हीं जैविक घोल का स्प्रे लगाया है, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि इस फसल पर भी बैठना चाहिए था। अब क्यों इस फसल पर नहीं बैठ रही हैं, ये बहुत ही गहन विचार का विषय है।
जिस पर आगे विशेषज्ञों से सलाह लेकर के जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।